अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये खूबसूरत सी बास्केट बनाना सिखाऊंगी। एप्पल बास्केट। इसमें वन एप्पल आप रख सकते हैं। ये डेकोरेशन के तौर पे यूज़ होता है। आप इसको डाइनिंग टेबल पे रख सकते हैं, कहीं पे भी डेकोरेशन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकॉन को ज़रूर ऑन कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस राउंड लेके फिंगर के ऊपर 2 दफ़ा रैप करना है आपने। 1 2। दूसरी दफ़ा रैप करके इसको फिंगर से उतार लेना है। इस रिंग के ऊपर हम शुरू करेंगे। यहाँ पे 6 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं हमने। 1 ये वाला काउंट होगा। पहले एक चेन बना के हमने इस रिंग को सिक्योर कर लिया। अब 1 यहाँ से 1 2 3 4 5 6 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हमने इस रिंग को बंद करना है। पहले पुल करके देखेंगे कि इस वाले के कौन सा है। ये वाली है तो पहले हम इसको इस साइड से पुल करके इसको टाइट करेंगे इस रिंग को बंद करने के लिए, और फिर इस वाले को पुल करेंगे ताकि ये रिंग खुले ना, इस तरीके से। अब ये रिंग बंद हो गया। अब हमने स्लिप स्टिच से इस रिंग को फर्स्ट वाली चेन के साथ जोड़ देना है। अब चेन 1 बनानी है और सेम स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया सेम चेन में बनाने हैं। हर एक चेन में 2 सिंगल क्रोशिया। फिर अब नेक्स्ट चेन में 12 सिंगल क्रोशिया हमने बनाने हैं पूरे राउंड में, राउंड के एंड तक। ये वाला राउंड भी कंप्लीट हो गया है और स्लिप स्टिच से जोड़ लिया है। अब चेन 1 बनानी है और सेम स्टिच में हमने 2 सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में 1 सिंगल क्रोशिया, फिर उससे नेक्स्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशिया और उससे नेक्स्ट में फिर से 2। अब एक चेन में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे सेम चेन में, और उससे नेक्स्ट चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह राउंड के एंड तक इसी तरह चलेगा, 2 1 2 1। अब ये वाला राउंड भी कंप्लीट हो गया है। इसी तरह अब नेक्स्ट राउंड में हमने चेन 1 बनानी है और सेम स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं उसी तरह जिस तरह पहले हमने बनाए हैं। और अब हमने नेक्स्ट 2 चेन में 1 1 सिंगल क्रोशिया अलग अलग चेन में एक एक बनाना है। फिर उसके बाद थर्ड चेन में फिर से दोबारा से हमने 2 सिंगल क्रोशिया एक ही चेन में, उससे फिर नेक्स्ट में 1, फिर नेक्स्ट में 1 और उससे नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया। इसी तरह ये पूरा राउंड के एंड तक इसी तरह चलेगा। अब इसी तरह ये वाला राउंड भी कंप्लीट हो गया है। चेन 1 बना ली है और सेम स्टेज में हमने 2 सिंगल क्रोशिया फिर से उसी तरह बनाने हैं, 1 2। अब हमने 3 नेक्स्ट चेन में अलग अलग बनाने हैं, 1 2 3 सिंगल सिंगल बनाया है 3 चेन में, और फिर 4 चेन में फिर से हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। फिर से 1 2 3 और फोर्थ में 2 सिंगल क्रोशिया। राउंड के एंड तक इसी तरह चलेगा।
अब 5 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। 5 के बाद स्लिप स्टिच से इधर से जोड़ के 2 डबल क्रोशिया सेम चेन में बनाए हैं। उसके बाद हमने 5 चेन में अलग अलग एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है और 6 चेन में 2 डबल क्रोशिया एक ही साथ एक चेन में बनाने हैं। ये वाला राउंड इसी तरह चलेगा। ये 1 2 3 4 5 और 6 चेन में सेम चेन में एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया। ये राउंड के एंड तक इसी तरह चलेगा। अब ये वाले राउंड कंप्लीट हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 राउंड कंप्लीट होने के बाद हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसका ये वाला हिस्सा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम 15 राउंड इस एप्पल के साइज़ का अगर हमने बनाना है तो हमने 15 राउंड और बनाने हैं। अगर एप्पल इससे बड़ा है तो आप इससे ये वाले राउंड इसकी लेंथ वाले राउंड बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, हम 15 राउंड बनाएंगे। हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया। इसी तरह ये 15 राउंड सेम चलेंगे। हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे और ये ऊपर की तरफ इस तरह बास्केट की शक्ल में जाता जाएगा। इस तरह आप एक प्यारा सा डेकोरेशन बना सकते हैं। यहाँ तक ये वाले राउंड 15 राउंड कंप्लीट करके फिर मैं इसके आगे आपको ये बनाना बताऊंगी। अब 15 राउंड हमने कंप्लीट कर लिए हैं और कलर चेंज कर लिया है। नेक्स्ट कलर, अब चेन 1 और सिंगल क्रोशिया सेम चेन में और सिंगल क्रोशिया फिर से सेम चेन में 2 सिंगल क्रोशिया एक ही चेन में बनाए हैं। अब चेन 2 चेन स्किप करनी है और उससे नेक्स्ट थर्ड चेन में 2 सिंगल क्रोशिया एक साथ एक ही चेन में बनाने हैं। इसी तरह फिर से चेन 2 और नेक्स्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशिया एक साथ एक ही चेन में। इसी तरह फिर चेन 2 बनाते जाना है और हर राउंड में पूरे राउंड के एंड तक चेन 2 और थर्ड चेन में दो सिंगल क्रोशिया सेम चेन में बनाने राउंड के एंड तक। ये वाला राउंड कंप्लीट हो गया। स्लिप स्टिच से जोड़ के चेन 1 बना ली है। अब नेक्स्ट चेन में हमने हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। स्पेस में 2 और यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशिया इस तरीके से और स्पेस में 2 सिंगल क्रोशिया राउंड के एंड तक। ये इसी तरह चलेगा। अब ये वाला हिस्सा कंप्लीट हो गया है। ये वाला राउंड हमने 1 राउंड कंप्लीट कर दिया है। ये मार्क कर दिए हैं हमने इसके इस तरह। ये होल्ड करने का हिस्सा, ये वाला हिस्सा बास्केट का बनाने के लिए हमने हैंडल इसके दोनों बनाने के लिए ये निशान लगा दिए हैं। ये टोटल 36 थे तो 5 चेन इस साइड पे हैं। उसके बाद 5 के बाद ये 8 हैं। 8 के बाद फिर से ये सेंटर वाला हिस्सा 10 है। 10 के बाद फिर से ये हैंडल वाला हिस्सा 8 है और 8 के बाद इस साइड पे 5 इस साइड पे हैं, 5 इस साइड पे। ये वाला एरिया भी इसका 10 है और ये दोनों ये वाले हिस्से हैं और ये 8 वाले ये हैंडल वाले हिस्से हैं। इसको इस तरीके से बनाएंगे। चेन 1 बना ली है और सेम स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया, फिर उस नेक्स्ट में सिंगल, फिर सिंगल और ये जो मार्क किया है हमने सिंगल और सिंगल। ठीक है, मार्क वाले हिस्से में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये मार्क हटा दिया है हमने। सिंगल क्रोशिया बना के अब हमने 10 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 7 8 9 10 बना के इसके ये नेक्स्ट जो मार्क किया है हमने इसको हटा के नेक्स्ट जो इस साइड पे मार्क किया था इधर हमने सिंगल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। तो ये हैंगिंग
इसका ये वाला हिस्सा बन जाएगा। अब इसके बाद हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब ये निशान हमने यहाँ से हटाना है और इस चेन में भी सिंगल क्रोशिया बना के 10 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 7 8 9 10 10 चेन बनाने के बाद फिर से हमने ये जो नेक्स्ट हमने मार्क किया था इस मार्क को हटाना है और इस हिस्से में एक सिंगल क्रोशिया बना के फिर से बाकी के 5 चेन बना लेने हैं। थ्री 4 5 बनाने के बाद ये स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। चेन 1 और फिर से हमने इस तरह हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया यहाँ तक, और फिर ये हैंडल वाला हिस्सा है जो इसके भी हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। इस तरह से ये हैंडल सा बन जाएगा और ये राउंड के एंड तक ये इसी तरह चलेगा, सेम इसी तरह। अब ये वाला पाउच कंप्लीट हो गया। अब हमने इसके ये लीफ और ये डोरी बनानी है, ऊन लेनी है और इसको इस तरीके से लेके इस तरह सिक्योर कर लेना है। अब हमने चेन बनानी शुरू करनी है। 1 2 3 4 5 6 चेन हमने ये बनाई है और 7 1 एक और चेन बनानी है और उससे नेक्स्ट चेन में एक स्लिप स्टिच बनाना है। अब हम पहले लीफ बना रहे हैं स्लिप स्टिच से उसके नेक्स्ट चेन में इस तरीके से, फिर उससे नेक्स्ट में इसको ये रैप करना है। उससे नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, उसके बाद ये रैप करना है और हमने 1 और उससे नेक्स्ट चेन में 2 और उससे नेक्स्ट चेन में 3 और उससे नेक्स्ट में 4। फोर्थ चेन में हमने एक साथ एक सिंगल क्रोशिया बनाया है। 1 2 और 3 सिंगल क्रोशिया एक साथ एक ही चेन में इस तरीके से बनाएंगे और ये राउंड हो जाएगा। फिर उसके बाद उससे ये वाला एरिया है जो इसमें नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशिया इस तरह, ये देखें ये लीफ का ये वाला हिस्सा ऊपर वाला राउंड में आ गया। अब उससे नेक्स्ट में भी हाफ सिंगल क्रोशिया, फिर उससे नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया और उससे नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया और उससे नेक्स्ट में 1 स्लिप स्टिच। तो ये हमारा लीफ कंप्लीट हो गया। इस तरीके से ये हमारा लीफ बन गया। अब हमने चेन बनानी शुरू करनी है। 1 2 3 जितनी चेन हमें इसके अंदर जाने के लिए चाहिए उतनी चेन हमने बना लेनी है। अब ये वाली चेन हमने इतनी लॉन्ग बना लिया है। इसके बाद हमने ये क्रोशिया हुक की मदद से ही इसका ये फ्रंट साइड है, इसके इस एरिया से हम इसको इस तरीके से गुजारेंगे, इस तरह इंटर करके इसको इस तरीके से इसमें से इस तरह गुजारना है लाइक दिस। ओके, अब 1 ये वाला छोड़ना है, एक में से ऊपर और एक में से नीचे इस तरीके से ये पूरा इसी तरह। अब हमने इसकी ये डोरी देख लेनी है, इसको पूरा खोलना है
ये जितनी इसकी स्पेस है इसके हिसाब से ये डोरी इधर आनी चाहिए। ये हमने इसके साथ इस तरीके से नाप लेना है। अब हमने टोटल ये लीफ के भी इसके साथ इतने बनाने इस तरीके से। इस तरह से फिर ये लेके हमने अब लीफ का ऊपर वाला हिस्सा पहले बनाना है, इसलिए हमने इसको रैप करना है और फर्स्ट चेन छोड़ देनी है। उससे नेक्स्ट चेन में सेम चेन में 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 एंड 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद नेक्स्ट में फिर से हाफ, नेक्स्ट 4 चेन में 1, उससे नेक्स्ट में 2 3 और 4 चेन में ये बनाने के बाद उससे नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया और उससे नेक्स्ट में स्लिप स्टिच बनाने के बाद इसको हमने इस तरीके से टर्न कर लेना है। टर्न कर लेना है और टर्न करके लीफ का ये वाला हिस्सा बनाना है। सेम इसके सामने एक सिंगल क्रोशिया और फिर नेक्स्ट 4 में हाफ। 1 2 3 एंड 4 में हाफ बनाने के बाद ये जो हमने यहाँ से ये इसको शुरू किया था वहाँ से इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे इस तरह से, और इधर से 1 चेन बना के इधर से हमने ये डोरी को इस तरीके से कट कर लेना है। और इसको पुल कर देना। इस तरीके से ये ब्यूटीफुल सी बास्केट तैयार हो गई है। अब इसमें हमने एप्पल को इस तरह से, ये किसी भी टेबल डाइनिंग टेबल पे पड़ा हुआ डेकोरेशन कलरफुल अच्छे लगते हैं। ये एप्पल के ऊपर इस तरह से हमने चढ़ा दिया और यहाँ से हमने इसको थोड़ा सा क्या करना, ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।